गोवा में हम हर बरस गोवन ऑफ द ईयर ये अवार्ड सेरेमनी करते हैं और बहुत शानदार तरीके से ये सेरेमनी होता है। पहले हमने मैरियट होटल में किया कई बरस, अब कला अकादमी में हो जाएगा 21 फरवरी को। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने इस बरस 21 फरवरी तय किया है और काम शुरू किया है। प्रिपरेटरी वर्क हमारा शुरू हो गया है। टुडे वी आर कंडक्टिंग फर्स्ट मीटिंग। जूरी पैनल हमने फॉर्म किया और जूरी पैनल का पहला मीटिंग आज हो जाएगा। हमारे जूरी पैनल में राजेंद्र केरकर जी है, प्रवीण सबनीस है, प्रवीण गावकर है, वीएम प्रभुदेसाई है, दौलतराव हवालदार है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, और राज्यसभा एमपी है सदानंद जी तानावड़े, प्रशांति तलपणकर है, और वुमन चेयरपर्सन भी है जो महिला आयोग की। और ये सभी मान्यवर इस जूरी पैनल पर है। लास्ट ईयर अनिल खौटे जी चेयर कर रहे थे हमारा जूरी पैनल। हमने बहुत कैटेगरी बनाई है, 15-16 कैटेगरी है, जिसमें हम आईएएस ऑफिसर को अवार्ड देते हैं, पुलिस ऑफिसर को अवार्ड देते हैं, बिजनेसमैन, ऐसे बहुत सारी ये है कैटेगरियाँ है। और मुझे ये खुशी होती है कि हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं। इससे पहले हमने सुपर कॉप जुलियो रिबेरो को दिया था, रामकृष्ण नायक को दिया था, प्रताप सिंह राणे को दिया था, अनिल जी खौटे को दिया था। इस बार जूरी पैनल तय करेगी किसको देना है। हमने लास्ट टाइम जो आईएएस चीफ सेक्रेटरी है हमारे गोवा के कांदावेलू, उनका भी गौरव किया था। हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, उनको भी एक अवार्ड दे के अलग कैटेगरी में इम्पैक्टफुल पॉलिटिशियन ऑफ 8 to 10 ईयर्स, ऐसा हमने उनको अवार्ड दिया था। इस बार हमने 10 बार जो कैटेगरी बनाई है उसमें नॉमिनेशन 4-5 लोगों का होगा और जूरी पैनल उनकी नेम फाइनल करके वोटिंग को डालेगी और ऑनलाइन तरीके से वोटिंग हो जाएगा और जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसको अवार्ड मिलेगा। हमारे चेयरमैन रिस्पेक्टेड श्री विजय बाबूजी दरड़ा वो इवेंट को आएंगे। ही विल बी प्रिसाइडिंग ओवर दिस इवेंट ऑन 21 फरवरी। सो मैं सब लोगों को, हमारे गोवा के जो दर्शक है, जो रीडर्स है, उन सबको मैं आह्वान करता हूँ, आई एम अपीलिंग टू देम कि वो भी आए और हमारे कार्यक्रम की शान बढ़ाए। थैंक यू सो मच। लोकमत हमारा यहाँ का जो दैनिक है, उन्होंने बहुत ही अच्छी आइडिया निकाली है, स्कीम निकाली है, जिसमें 16 कैटेगरी में जो गोवा के यूथ समझो एडल्ट लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है अपने फील्ड में, जैसे कोई डॉक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, एंटरप्रेन्योर हो, नौकरियां जिन्होंने बहुत सारी तैयार करी है, लोगों को यूथ के लिए नौकरी का प्रबंध किया है, वैसे ही स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो तमाम ऐसे 16 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके नॉमिनेशन जो है लगभग 4-5 नॉमिनेशन हर एक कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके ऊपर वोटिंग होगा, तमाम गोवा के लोग इसमें शामिल होंगे वोटिंग करने में और बड़े उत्साह से लोगों का पार्टिसिपेशन होगा ऐसी हमें उम्मीद है। और लोकमत जैसे बाकी न्यूज़पेपर्स है गोवा के मराठी के, वैसे पॉपुलैरिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो पहले 3 में तो लोकमत का सहभाग जरूर होगा। और उनका जो एक सदर आता है कुछ करके, वो काफ़ी पॉपुलर है। लोग सुबह सुबह उठ के लोकमत लेके वो कुछ पढ़ते हैं, जिसमें तमाम खबरें आती है पूरे गोवा की, नॉर्थ साउथ समझो। तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम लोकमत न्यूज़पेपर ने चलाया है। इसके पहले भी उन्होंने गोवन ऑफ द ईयर के हैसियत से तमाम लोगों को ये अवार्ड दिए हैं, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है
आगे जाके और भी अच्छा काम करे, और जो उस फील्ड में लोग हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि एक दिन मुझे ये अवार्ड मिलेगा। इस ढंग से काम भी बनता है, और जो ऑब्जेक्टिव है इस न्यूज़पेपर लोकमत का वो भी फुलफिल होने में इसको मदद मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोकमत ने एक कैटेगरी रखी है जहाँ स्पोर्ट्समैन, आर्ट एंड कल्चर वाले, एनवायरनमेंट वाले, बिजनेस वाले सब लोगों को पुरस्कार रखा है। और बहुत सारा प्रयास करके चुनाव लेते हैं और उन लोगों को उनका नाम पेपर में डिक्लेयर करते हैं। मुझे पता है कि जब कोई स्पोर्ट्समैन या कोई भी अपना काम अपने लगाव से करता है तब वो कुछ पुरस्कार मिलेगा ऐसे तो नहीं करता, उसकी अपनी लगन होती है। पर जब मिलता है तो लगता है कि हाँ, लोगों ने मेरी कदर की है, तो इसलिए इस पुरस्कार का बहुत बड़ा मान है। लोकमत के लिए अभिनंदन। आज यहाँ लोकमत गोवा के ऑफिस में आया हूँ। लोकमत गौरव अवार्ड ये बहुत ही अच्छी अवार्ड प्रेजेंटेशन है लोकमत के, और यहाँ हम अलग अलग कैटेगरीज़ में जो गोवा के नॉमिनेशंस करने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छी एक स्टेप लोकमत ने ली है कि गोवा के जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सेक्शन में, लाइक आर्ट एंड कल्चर, हेल्थ, पॉलिटिशियन, जहाँ जिसने अच्छा काम किया है उसको रिकग्निशन देने के लिए एक अवार्ड दे रहे हैं। और इस अच्छे काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ और अभी हमारा नॉमिनेशन चल रहा है। तो लोकमत के पूरे परिवार को शुभकामनाएं। हम लोग सब चुनते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके नाम हम बताते हैं और उनमें से लोगों को चुन के वोटिंग होता है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोसेस है जहाँ पे काफ़ी लोगों से नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके जानकारी होती है। कोई एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर, तो हम जो समझते हैं उस तरफ से हम नाम देते हैं। और नॉमिनेशन होना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। अवार्ड तो किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन और वोटिंग पे मिलता है वो, लेकिन नॉमिनेशन होना भी बड़ी बात है। लोकमत के माध्यम से जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये काफ़ी अच्छा प्रस्ताव है, जिसके कारण हमारे गोवा में पर्यावरण, उद्योग और हर कला संस्कृति क्षेत्र में जो काम करते हैं उन लोगों का सम्मान होता है। एक माध्यम से, वर्तमान पत्र के माध्यम से ये सब चल रहा है। ये काफ़ी अच्छा प्रस्ताव है। मैं लोकमत का गौरव करता हूँ, क्योंकि हमारे गोवा में जो गोवा के अस्तित्व के लिए कार्य करते हैं उनका सम्मान करने का एक सुयोग एक दैनिक के माध्यम से हमारे गोवा में चल रहा है। इस कारण इस क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कार्य करने की नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। और इस तरह के जो प्रस्ताव होते हैं इनकी आज समाज में ज़रूरत होती है। और जब अखबार के माध्यम से ऐसा कार्य चलता है तो उसका जो जिनको पुरस्कार मिलता है उन लोगों को भी लगता है कि समाज में हमारे कार्य की जो देन है वो स्वीकार्य है और उसका सम्मान उनसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोकमत गोवन ऑफ द ईयर 2026 का 9th एडिशन अभी आ रहा है। अभी सब नॉमिनेशंस चालू होने जा रहे हैं। 21 फरवरी को कला अकादमी ये बड़ा इवेंट हो जाएगा। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड
to be part of this event as jury, one of the jury, panel of jury. So सबके लिए ये सबको नॉमिनेशंस डाल के सबको वोट करना है और जीवन गौरव पुरस्कार और या बाकी का अदर फील्ड्स में पुरस्कार देने हैं.